दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि मेरी नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए। दोस्तों नमस्कार, मैं नीलेश भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है गजकेसरी योग। दोस्तों ज्योतिष में गजकेसरी योग एक बहुत ही प्रधान राजयोग है, क्योंकि इस योग के होने से हमें इसके बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। दोस्तों गज यानी होता है हाथी और केसरी यानी होता है शेर। हाथी में होता है अभिमान रहित अपार शक्ति और शेर में होती है दूरदर्शी बुद्धि के साथ चुस्ती, फुर्ती, लक्ष्य के प्रति उसका फोकस और अपार साहस भी शेर में पाया जाता है। तो इसी प्रकार यह योग जिस व्यक्ति की कुंडली में बनता है वह व्यक्ति बलवान, बुद्धिमान, अदम्य साहस का स्वामी, दूरदर्शी सोच वाला होता है। उस जातक को हर प्रकार से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। यह योग जातक को करियर में ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, धन संपत्ति का लाभ दिलाता है, संतान सुख मिलता है, घर, गाड़ी आदि की सभी सुख सुविधाएं प्रदान करता है, लग्जरियस लाइफ देता है, भाषण शैली का मालिक बनाता है। इस योग से जातक को राजकीय सुख और समाज में मान सम्मान मिलता है, सरकार से लाभ मिलता है, उच्च अधिकारी का पद प्राप्त होता है, राजनीति में सफलता दिलाता है। देखा जाए तो यह योग हर तरह से एक बहुत ही बेहतरीन राजयोग है। दोस्तों गजकेसरी योग का निर्माण हमारी कुंडली में चंद्रमा और गुरु की युति से बनता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा से गुरु केंद्र में हो तो गजकेसरी योग बनता है। केंद्र में होने का मतलब दोस्तों केंद्र का घर होता है 1, 4, 7 और 10। मतलब चंद्रमा से गिनने पे गुरु का जो भाव है वो पहला, चौथा, 7वां और 10वां हो तो गुरु गजकेसरी बनता है। अब जरूरी नहीं है कि चंद्रमा यही होगा आपका, चंद्रमा यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, किन्हीं भी 12 भावों में चंद्रमा हो सकता है। तो वहाँ से गिनने पे एक का मतलब होता है युति, या तो वो युति में होगा, चंद्रमा के साथ गुरु बैठा होगा, या तो फिर चौथे घर में होगा। मान लीजिए यहाँ चंद्रमा है तो यहाँ से गिनने पे 1, 2, 3, 4 होगा, तो चौथे भाव में होगा, या फिर 7वें में होगा, या फिर 10वें में होगा, तो गजकेसरी योग का निर्माण होता है। दोस्तों वैसे तो यह योग 10 में से 5 कुंडली में दिखता है, लेकिन क्या कारण है कि सभी कुंडलियों में ये जो बेहतरीन राजयोग है गजकेसरी उसका परिणाम नहीं मिल पाता है, और आदमी गजकेसरी योग होते हुए भी मुश्किल अपना परिवार चला पाता है। उसके पास कोई भी सुख सुविधाएं उसको नहीं प्राप्त होती हैं। आज हम देखेंगे कि गजकेसरी योग का लाभ कब हमें मिल पाता है, कब कम लाभ मिलता है और कब लाभ नहीं मिलता है। एग्जाम्पल लेके दोस्तों अब हम समझते हैं। मान लीजिए चंद्रमा लगन में है, मान लीजिए चंद्रमा लगन में बैठे हैं। अब यहाँ से या तो वो गुरु के साथ युति में हो तो गजकेसरी बनता है। फिर चौथे में गिनने पे चंद्रमा से गुरु यहाँ चौथे में हो, चंद्रमा यहाँ है और गुरु चौथे में है, 1, 2, 3, 4, तो भी गजकेसरी बनेगा। यहाँ 7वें में है गुरु तो भी गजकेसरी बनेगा, चंद्रमा से गुरु 7वें में है, और अगर 10वें में गुरु हैं तब भी गजकेसरी योग का निर्माण होता है। लेकिन मुझे जो समझ में आया है कि सबसे अच्छा परिणाम आपको युति में मिलता है, मतलब 1 नंबर में मिलता है, चंद्रमा के साथ गुरु होने पे सबसे अच्छा परिणाम मिलता है, और 7वें में होता है, क्योंकि यहाँ पे परस्पर दृष्टि संबंध होने से चंद्रमा और गुरु एक दूसरे को देखते रहते हैं। तो इसमें भी आपको पहले और 7वें में आपको बेहतर परिणाम मिलते हैं। बाकी परिणाम आपको चौथे में और 10वें में भी मिलता है, लेकिन थोड़ा कम परिणाम मिलेगा। अब मान लीजिए चंद्रमा यहाँ है, तो चंद्रमा यहाँ होने से आपके गुरु यहाँ होंगे तब गजकेसरी बनेगा, या तो वो युति में होंगे तब गजकेसरी का निर्माण होगा, चौथे में होंगे तो होगा, और 7वें में होंगे तो होगा, और 10वें में होंगे तो होगा। 8, 9, 10, 10वें में होंगे तो होगा। अब इसमें किस राशि में बन रहा है, किस भाव में बन रहा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है देखना। अब जैसे मान लीजिए चंद्रमा और गुरु की युति, ये मान लीजिए मीन लगन है 12, तो यह हो गया 4। अब ये 4 नंबर राशि यहाँ पे आई तो 4 नंबर यहाँ चंद्रमा हो गए स्वग्रही, अपने ही घर में चंद्रमा बैठे हैं और गुरु बैठे हैं अपनी उच्च की राशि में। तो यहाँ दोनों ही जो ग्रह हैं वो अच्छी स्थिति में बैठे हैं। चंद्रमा अपनी राशि में बैठे हैं, गुरु अपने उच्च की राशि में, चंद्रमा की राशि में बैठे हैं। तो यहाँ पे दोनों ही ग्रह बहुत अच्छे कंडीशन में हैं, और ये भाव भी त्रिकोण का भाव है, पंचम भाव।
पहला, पाँचवा और नौवां त्रिकोण का भाव बोला जाता है। तो पहले पाँचवें और नौवें भाव में बन रहा है, केंद्र में बन रहा है, तो बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। अब मान लीजिए ये वृश्चिक लगन है 8 नंबर, तो ये हो जाएगा 4 नंबर यहाँ आ गया है। तो नवम भाव बहुत अच्छा है, नौवां भाव बहुत अच्छा माना जाता है, और उसमें गुरु बैठ गए, तो गुरु बैठने से उच्च के हो गए और चंद्रमा अपने स्वराशस्थ हो गए, तो भी इसमें बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। ये 12 नंबर यहाँ लिखा है, मान लीजिए चंद्रमा और गुरु बैठे हैं, तो गुरु अपनी राशि में बैठे हैं मीन राशि में, और चंद्रमा अपने मित्र गुरु की राशि में गुरु के साथ बैठे हैं, तो भी बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। केंद्र का घर भी है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें देखना होता है कि किस राशि में बैठे हैं। कहीं वो शत्रु क्षेत्रीय होकर नहीं बैठे हैं, किसी शत्रु के राशि में तो नहीं बैठे हैं। अब मान लीजिए चंद्रमा और गुरु कहीं 10 नंबर है, कहीं 11 नंबर है, अब वो लिखा है, तो अब मान लीजिए मकर राशि में चंद्रमा और गुरु बैठ गए, तो यहाँ आपको बहुत अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। एक तो त्रिक भाव हो गया 6, 8, 12 भाव हो गया, भाव भी अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे आपको परिणाम काफ़ी घटते हुए दिखेंगे। लेकिन कुछ ना कुछ परिणाम सभी कुंडलियों में मिलता है, लेकिन वो परिणाम कितना मिलेगा वो डिपेंड करता है कि भाव कैसा है, किस भाव में गजकेसरी बन रहा है और किस राशि में बन रहा है। इसके बाद बात करते हैं कि चंद्रमा और गुरु में बल कितना है। तो चंद्रमा, ये गजकेसरी योग का परिणाम लेने के लिए हमें जो है चंद्रमा और गुरु का अंशबल देखना होगा कि अंशबल है या नहीं है। कहीं वो वृद्ध अवस्था में तो नहीं है, कहीं बाल अवस्था में तो नहीं है, कहीं अस्त तो नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो वैसे भी ग्रह जो है 12 से लेकर 18 डिग्री तक सारे ग्रह जो है बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। मतलब अगर कारक होगा तो कारक वाला परिणाम देगा, और मारक होगा तो फिर वो बुरे परिणाम देगा, लेकिन वो परिणाम देगा, उसमें बल होता है परिणाम देने के लिए। तो चंद्रमा और गुरु जो है अगर 12 से 18 के बीच में है तो फिर बेस्ट है, सबसे अच्छा है, वो आपको परिणाम देगा ही गजकेसरी का। लेकिन वो देगा कब? अपनी दशा और अंतरदशा में ही वो आपको परिणाम देगा। जब चंद्रमा की दशा एक्टिवेट होगी या अंतरदशा एक्टिवेट होगी, या और गुरु की अंतरदशा या दशा एक्टिवेट होगी, तो आपको परिणाम उसमें मिलता है। उसके पहले उसके बाद में आपको ये परिणाम गजकेसरी के नहीं मिलेंगे। देखिए, किसी भी पर्टिकुलर ग्रह का परिणाम उसकी दशा और अंतरदशा में ही मिलता है। तो अंशबल की बात हो गई कि भाई 12 से लेकर 18 डिग्री तक जो है अगर ग्रह है चंद्रमा और गुरु तो बहुत अच्छे परिणाम देंगे। वैसे 10 से लेकर 20 तक भी वो अच्छा परिणाम ही देते हैं। अब भाव की बात तो मैंने आपको बता ही दी है कि अच्छे भाव में बनेंगे तो और अच्छा परिणाम मिलेगा। अगर त्रिक भाव रहेंगे या सम भाव, जैसे 3rd हाउस है, 11th हाउस है, तो इसमें थोड़े परिणाम घट जाते हैं। केंद्र में है, त्रिकोण में है, तो बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। इसके बाद देखना होता है योग कारक स्थिति, मतलब चंद्रमा और गुरु योग कारक होने चाहिए। मतलब ऐसे लगन की कुंडली ना हो जिसमें चंद्रमा और गुरु मारक होते हैं यानी अकारक होते हैं, तो उनको अच्छा भाव ही नहीं मिला है। अच्छा भाव ना मिलने की वजह से वो अकारक हो गए उस कुंडली में, तो वो उस कुंडली में बेहतर परिणाम नहीं देते हैं। अब जैसे मेष लगन की कुंडली है, इसमें गुरु और चंद्रमा को बहुत अच्छा घर मिला हुआ है, 4था हाउस, 9वां हाउस और 12वां हाउस, तो त्रिकोणपति हैं चंद्रमा और गुरु, तो मेष लगन में तो आपको बहुत अच्छा परिणाम देंगे। मेष लगन यानी 1 नंबर अगर लगन में लिखा हो, 1 नंबर, और 1 नंबर के बाद सारी राशियाँ बढ़ते बढ़ते यहाँ 12 नंबर आ जाती हैं, तो ये मेष लगन होता है। वैसे ही कर्क लगन है। कर्क लगन मतलब 4 नंबर से अगर कोई कुंडली स्टार्ट हो रही है, ये पहला घर होता है दोस्तों, तो पहले घर में अगर 4 नंबर राशि लिखी है तो ये कर्क लगन हो गया। अभी वृश्चिक लगन में, तो वृश्चिक लगन जो है 8 नंबर से स्टार्ट होगा। अब 8 नंबर से स्टार्ट होगा तो 4 नंबर यहाँ पे आता है, 9वां भाव त्रिकोण भाव में, और इसमें गुरु और चंद्र बैठ गए तो बहुत ही अच्छा परिणाम देंगे। तो ये, और मीन लगन में मैंने आपको बताया कि यहाँ 12 है, 12 लिखा है तो मीन लगन है, और ये 4 नंबर यहाँ पे आ गया। तो 4 पे ही मैं फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वो उच्च की राशि है, गुरु की और चंद्रमा की स्वराशि है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 नंबर में ही आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। वो अगर अपने घर में, जैसे 9 नंबर धनु राशि है, धनु राशि में भी अगर अच्छे घर में जो है गुरु बैठे हैं, तो गुरु का तो धनु राशि स्वयं का राशि है, और चंद्रमा के मित्र हो गए गुरु, तो अपनी मित्र राशि में, वैसे तो उसमें भी आपको अच्छे परिणाम ही देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पर कंडीशन ये है कि उच्च के हों, स्वग्रही हों, मित्र राशि के हों, तो बेहतर परिणाम मिलेंगे। अगर वो नीच के हो गए, मान लीजिए 8 नंबर में बैठने, 8 नंबर कहाँ है, 8 नंबर ये मान लीजिए यहाँ है लगन में, अब यहाँ बैठ गए चंद्रमा, तो चंद्रमा तो वैसे मित्र की राशि में बैठे हैं लेकिन वो नीच के हो गए वृश्चिक राशि में, और गुरु यहाँ बैठ गए। तो देखिए, जब दोनों ग्रह की कंडीशन अच्छी रहेगी तो ही आपको परिणाम मिलेंगे, सिर्फ एक ग्रह गजकेसरी नहीं बनाता है। तो चंद्रमा नीच के हो गए तो यहाँ आपको परिणाम घटते हुए देखने को मिलेंगे। और शत्रुग्रही हो गए, शत्रु जो है की राशि में बैठ गए, जैसे मैंने बताया 10 नंबर चंद्रमा और गुरु में, गुरु नीच के हो गए, शत्रुग्रही हो गए, गुरु नीच के हो गए, चंद्रमा शत्रुग्रही हो गए, गुरु नीच के भी हो गए।
अगर इन सब चीज़ों को आप देख रहे हैं और उसमें लगन भी अच्छा आ रहा है, और इन सब चीज़ों को देखने के बाद गजकेसरी आप देख रहे हैं कि भाई लगन भी वही है, मेष लगन, कर्क लगन, वृश्चिक और मीन, मिथुन और कन्या में भी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि 2 केंद्र का घर गुरु को मिलने से केंद्राधिपति दोष लगता है मिथुन और कन्या लगन में, लेकिन फिर भी अगर भाव अच्छा है तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब मिथुन लगन है, यहाँ 3 नंबर लिखा है, यहाँ 4 नंबर लिखा है, तो इसमें बैठेंगे तो आपको परिणाम तो देंगे ही। चंद्रमा स्वराशस्त हो जाएगा, गुरु जो है उच्च राशस्त हो जाएगा, तब भी आपको परिणाम मिलेंगे मिथुन लगन में। वैसे कन्या लगन है, कन्या लगन में भी गुरु को जो है केंद्राधिपति दोष लगता है और मिथुन लगन में भी केंद्राधिपति दोष लगता है, लेकिन फिर भी अगर चंद्रमा और गुरु की पोजीशन अच्छी है, भाव अच्छे हैं, तो आपको परिणाम निश्चित ही वो गजकेसरी के परिणाम आपको देंगे। तो इन सब फैक्टर्स, इन सब पॉइंट्स पे आप चेक करिए कि आपकी कुंडली में अगर गजकेसरी बन रहा है तो लगन कौन सा है, लगन अच्छा है कि नहीं है, अंश बल है कि नहीं, चंद्र गुरु में भाव कैसा है, भाव अच्छा, भाव अच्छे भाव में बन रहा है कि नहीं, योग कारक स्थिति है कि नहीं, कहीं वो अकारक मारक तो नहीं है, और वो किस राशि में बैठे हुए हैं, उच्च के हैं, नीच के हैं, स्वग्रही हैं, मित्र राशि हैं। तो ये सब चेक करने के बाद अगर आप अपने परिणाम को देख सकते हैं कि आपको कितना परिणाम मिलेगा। वो परिणाम चंद्रमा और गुरु की दशा अंतरदशा में मिलेगा। हाँ, थोड़ा अगर बल कम है और वो योग कारक हैं, वो योग कारक की स्थिति में है, चंद्रमा और गुरु में बल कम है, तो उनसे रिलेटेड आप स्टोन धारण कर सकते हैं और उनकी पावर को आप बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गजकेसरी योग आज आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।